हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था रेडियन और डिग्री के बेस पे। तो आज हम लोग अपना देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो फॉर नेगेटिव एंगल। कि जब हमारे पास नेगेटिव एंगल दिए होते हैं तो उसके लिए रेशियो क्या होता है। जैसे हमारे पास अगर साइन माइनस थीटा दिया हो, साइन माइनस थीटा तो इक्वल होता है माइनस का साइन थीटा। जब हमारे पास साइन माइनस थीटा दिया होता है तो इक्वल होता है माइनस के साइन थीटा के। और जब हमारे पास कॉस माइनस थीटा दिया होता है तो ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। और जब हमारे पास tan माइनस थीटा दिया होता है तो वो होता है माइनस का tan थीटा। और जब cot माइनस थीटा दिया होता है तो वो होता है माइनस का cot थीटा। फिर जब sec माइनस थीटा होता है तो वो होता है sec थीटा पॉजिटिव में। और जब cosec माइनस थीटा होता है तो वो होता है माइनस cosec थीटा। तो इसे देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये जो नेगेटिव रेशियो होता है, नेगेटिव एंगल का रेशियो होता है, इसमें cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रेशियो फॉर नेगेटिव एंगल के लिए। अब हम लोग देखेंगे रेशियो फॉर 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए। 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए हम लोग रेशियो देखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए रेशियो देखेंगे, जब हम लोग साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे cos थीटा। साइन 90 प्लस थीटा हम करेंगे तो वो हमारे पास cos थीटा आएंगे। और जब हम लोग cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो वो आएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा जैसे हमने इसमें देखा कि इसमें cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सारे रेशियो निगेटिव आए हैं, सेम ऐसे ही इसमें भी होगा। बस साइन का cos हो जाएगा, cos का साइन। और यहाँ पे हम देखेंगे tan थीटा, tan 90 प्लस थीटा इक्वल होगा माइनस का cot थीटा। और cot 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस का tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे sec 90 प्लस थीटा इक्वल cosec थीटा माइनस का cosec थीटा। और cosec 90 प्लस थीटा तो हमें मिल गया sec थीटा। तो इससे हमें ये समझ में आया कि इन दोनों रेशियो में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि इसमें भी cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव आए हैं, और इसमें भी cos थीटा और sec थीटा हमें पॉजिटिव मिले हैं। जब हम देखते हैं निगेटिव एंगल के लिए, रेशियो फॉर निगेटिव एंगल के लिए जब हम देखते हैं तो उसमें भी cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव मिले हमें। और जब हमने 90 प्लस थीटा के लिए रेशियो देखा तो उसमें भी हमें cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव मिले, ठीक है। तो इसमें हमें याद करने का ये ट्रिक मिल सकता है कि cos थीटा और sec थीटा को छोड़कर बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव एंगल के लिए था और ये हमारा 90 प्लस थीटा के लिए था। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम 90 माइनस थीटा के लिए बताएंगे कि cos रेशियो फॉर 90 माइनस थीटा के लिए क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे
रेशियो फॉर 90 माइनस थीटा के लिए। तो रेशियो फॉर 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग देखेंगे 90 माइनस थीटा के लिए। तो जब हम ये देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। और sec 90 माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो ये इसमें हमने ये देखा कि जो 90 माइनस थीटा के लिए जो रेशियो है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो ये जो इसमें जो एंगल बना है हमें इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे। ये हम एक कोऑर्डिनेट लेंगे। इस कोऑर्डिनेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 0 से 90 डिग्री तक होते हैं। ये 90 डिग्री से 180 और ये 180 से 270 और ये 270 से 360। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि 0 से 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव। 0 से 90 डिग्री में मैंने आपको क्या बताया था, ऑल पॉजिटिव। इसमें सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा हम लोग करेंगे तो जो 90 माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो 90 से कुछ भी घटाएंगे, 90 से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। 90 से हम लोग कुछ माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। और अगर 90 में कुछ ऐड करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 90 में कुछ ऐड करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो ये सारे जो रेशियो हैं ये सारे कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, क्योंकि सब लोग 90 माइनस थीटा है। ये सारे रेशियो कहाँ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो इसलिए ये ऑल पॉजिटिव है। और जो हमने 90 प्लस थीटा के लिए किया था तो उसमें से कुछ एंगल उसमें से सारे एंगल जो आ रहे थे वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे थे। और मैंने आपको क्या बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो रेशियो होते हैं कॉस और टैन, इसके अलावा जो रेशियो होते हैं कॉस और टैन वो दोनों निगेटिव होते हैं। कॉस और टैन दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसलिए मैंने जो लिखा था साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा, आप पीछे देखेंगे आपने नोट किया होगा साइन 90 प्लस थीटा इक्वल मैंने क्या बताया था आपको, कॉस थीटा। साइन का जो टर्म था वो पॉजिटिव आया था, बाकी कॉस और टैन का जो रेशियो है वो निगेटिव आया था। ठीक है, तो ये जो 90 माइनस थीटा हमने निकाला वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, इसलिए ऑल रेशियो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें साइन में कोई फंक्शन दिया हो और उसे कॉस में कन्वर्ट करना हो, या फिर कॉस में दिया हो साइन में कन्वर्ट करना हो, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा के लिए था, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपना रेशियो फॉर 180 माइनस थीटा के लिए। 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा दोनों के लिए रेशियो देखेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, रेशियो फॉर 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। तो पहले हम ये देखेंगे रेशियो फॉर 180 माइनस थीटा के लिए।
तो रेशियो फॉर 180 माइनस थीटा के लिए हम लोग देखेंगे तो हमने ये देखा कि जब हमने साइन 90 माइनस थीटा किया तो वो कॉस थीटा हो गए, यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया। लेकिन जब हम लोग 180 माइनस थीटा के लिए लाएंगे 180 पे रेशियो चेंज नहीं होता है। सबसे खास बात ये है कि 90 डिग्री के एंगल पे रेशियो चेंज होता है और 180 पे और 360 पे रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा होगा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा। tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा। कॉस थीटा और tan थीटा निगेटिव होंगे क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी ये जो दो रेशियो हैं वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और अब क्या होगा, अब होगा cot 180 माइनस थीटा। cot 180 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का cot थीटा। ठीक है, फिर होगा sec 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस का sec थीटा और cosec 180 माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा। ये साइन का अपोजिट रेशियो है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो cosec 180 माइनस थीटा भी cosec थीटा, साइन और cosec पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होंगे। 180 के लिए रेशियो फॉर 180 के लिए साइन और cosec पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होंगे। इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। हम लोग अब ये देखेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 180 प्लस थीटा के लिए रेशियो क्या होगा, आप ये नोट कर लीजिए। तो हम लोग 180 प्लस थीटा के लिए देखते हैं। जब हम लोग 180 प्लस थीटा के लिए देखेंगे तो यहाँ पे होगा साइन 180 प्लस थीटा। तो जब साइन 180 प्लस थीटा होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे, जब साइन 180 प्लस थीटा होगा तो ये साइन थीटा माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जब 180 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 180 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और मैंने ये बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं, tan इसमें पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो जब हम साइन 180 प्लस थीटा करेंगे तो हमें माइनस थीटा मिलेगा, माइनस साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम ये देखेंगे tan, ये cos 180 प्लस थीटा है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे tan 180 प्लस थीटा में क्या होगा, प्लस tan थीटा होगा। tan 180 प्लस थीटा में tan थीटा, क्योंकि 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड में tan पॉजिटिव है। ठीक है, cot 180 प्लस थीटा में प्लस cos थीटा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। यहाँ पे हम देखेंगे sec 180 प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस sec थीटा, और cosec 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस का cosec थीटा। ठीक है, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल और ये cos का रेसिप्रोकल, तो साइन और cos दोनों क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं,
और tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया हमारा 180 प्लस थीटा के लिए रेशियो। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम लोग कुछ इसके बेस पे एग्जांपल देखेंगे। हम ये देखेंगे, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है tan 90 प्लस tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a इंटू tan a, tan 90 माइनस a इंटू tan a इक्वल 1। ये हमें प्रूफ करना है कि tan 90 माइनस a इंटू tan a इक्वल 1 होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट tan 90 माइनस a इंटू tan a इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो a जो है यहाँ पे वो थीटा के रूप में है। a क्या है, थीटा के रूप में है। तो अभी मैंने आपको बताया कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, पॉजिटिव में होता है। तो tan 90 माइनस a इक्वल क्या होगा, cot a होगा। tan 90 माइनस a cot a इंटू tan a, cot a इंटू tan a इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है। तो tan 90 माइनस a इक्वल cot a और यहाँ पे इंटू में tan a। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे हमने LHS लिया है। tan 90 माइनस a इक्वल cot a और tan a यहाँ पे हो गया। cot a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot a को हम लोग लिख सकते हैं 1 में tan a। मैंने आप लोगों को बताया था कि tan a जो है ये cot a का रेसिप्रोकल है। tan a जो है cot a का रेसिप्रोकल होता है। तो cot a को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan a इंटू में tan a, 1/tan a इंटू में tan a, और ये tan a इस tan a को कैंसिल कर देगा तो हमें क्या मिलेगा, 1। और 1 किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। 1 किसके इक्वल है, RHS के। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं। जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए, यहाँ पे अगर sin 90 माइनस a है तो वो किसके इक्वल होगा, cos a के इक्वल होगा। अगर tan 90 माइनस a है तो cot a के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमने अपना फर्स्ट एग्जांपल देखा। अब हम लोग अपना सेकंड एग्जांपल देखेंगे। हम लोग अपना सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर π/6 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर π/6 इक्वल होगा cos π/3 के। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट कि 1 माइनस tan स्क्वायर π/6 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर π/6 इक्वल होगा cos π/3 के। यहाँ पे हमें इस एंगल की वैल्यू पुट करके प्रूफ करना है कि ये cos π/3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग LHS लेंगे। LHS लेकर हम इसे cos π/3 के रूप में RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर π/6। tan π/6 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है। tan π/6 tan 30 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है 1/√3। tan 30 की वैल्यू मैंने आप लोगों को क्या बताई है, 1/√3। तो tan π/6 को ही 30 बोलते हैं। तो जब हम लोग tan π/6 की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे
अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये tan π/6 की वैल्यू है और π/6 को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 - 1/√3 का स्क्वायर और 1 + 1/√3 का स्क्वायर। हमने LHS लिया है, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 - √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3। तो ये हमने देखा कि 1/1 और ये होगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जब इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 से 1 को माइनस करेंगे तो 2/3। ठीक है, और इसका हमें जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 3 + 1 4, 4/3। तो ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा, ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 3 अपॉन में 3 × 4, ये हमें मिलेगा। तो इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2/4। 2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। 2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये हमारा LHS की वैल्यू मिल गई 1/2। और अब हम लोग RHS को देखेंगे। नाउ अब हम लोग RHS को देखेंगे। RHS, तो RHS में हमें दिया गया है cos π/3 और मैंने आपको बताया था कि cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/3। 1/2 cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ हमने ये देखा कि जो LHS है, LHS की वैल्यू है 1/2, वही RHS की वैल्यू भी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS जो है इक्वल है RHS के। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था 1 - tan² π/6 अपॉन में 1 + tan² π/6। तो उसे प्रूफ करना था cos π/3 के इक्वल। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू हमने रखा यहाँ पे, cos tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका हमें स्क्वायर निकालना था क्योंकि यहाँ पे tan² दिया गया था। तो यहाँ पे हमने निकाला 1/√3 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 + 1/√3 का स्क्वायर और इसे हमने सॉल्व किया तो हमें 1/2 मिला, हाफ मिला और उसकी वैल्यू भी हाफ है तो इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और मैंने जो आपको एग्जाम्पल जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं उसके बेस पे आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।